स्ट्रेस में नहीं थी, हमने पेरेंट्स को काउंसिल किया था। अब किसी भी पेरेंट को तो लगता है सर आप जल्दी से कर दो, ऐसी चीज़ को क्यों रखो, बट उस समय पे विजडम यही थी कि वो 1 ml की कैविटी को ख़त्म करने में जितना एफर्ट लगेगा वर्सेस जब बच्चे को हम मॉनिटर करके केयरफुली देख के थोड़ा बड़ा होने दें ताकि बाकी का दिल भी बड़ा हो, दैट पेशेंस इवेंचुअली पेड ऑफ एंड पेरेंट्स भी समझ गए थे, दे वर विलिंग टू टेक दैट एक्स्ट्रा रिस्क एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड। ये डिपार्टमेंट जो है आई एम हेडिंग फॉर लास्ट 6.5 years और 6.5 साल में हमने लगभग 450 बच्चों का ऑपरेशन किया है। बट ये ऐसा बच्चा था जो कि बहुत ही रेयर है, हमारी मेमोरी में हमेशा रहेगी। और जैसा हमारा पिछले 2 साल में डॉक्टर दीपक ने हमें ज्वाइन किया, पिछले 1 साल से डॉक्टर कानरोड ने हमें ज्वाइन किया, सो हमारा डिपार्टमेंट हैज़ नाउ बिकम अ फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट वेयर वी डू पहले दिन से पैदा हुए बच्चे या इवन डिलीवरी से पहले के बच्चों को भी जो ट्रीटमेंट आइडियल होना चाहिए वो देते हैं। तब से लेके 90 साल के 95 साल के पेशेंट्स को भी हम एक ही डिपार्टमेंट में ऑपरेट करते हैं। सो वी आर वन ऑफ इट्स काइंड इन द NCR जहाँ पे नियोनेट्स एंड एडल्ट सब एक ही ICU में एक ही तरीके से एक ही टीम द्वारा ट्रीट किए जाते हैं। एंड आई वुड हैंड ओवर द माइक टू सर्जन। समझना थोड़ा मुश्किल है, बट बच्चे में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि हमारी किताबों में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये ऐसा था कि बाकी दूसरी बीमारियों का एक्सपीरियंस अपना काम में लिया जाए, थोड़ी आंख बंद करके सोचा जाए, थोड़ा इमेजिनेटिव पावर यूज़ की जाए कि इस बच्चे में क्या कर सकते हैं, किस तरह से ऑपरेट करें कि बच्चे को नुकसान ना हो और फ़ायदा ही हो। तो ये सब रेयरिटीज़ थी, इसलिए ऑपरेशन मुश्किल था। छोटे बच्चों में वैसे भी मुश्किल होता है, बट टीम का बैकअप था तो कर पाए। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। तो ICU से बाहर निकालना टेक्स ह्यूज चैलेंज एंड आई वुड लाइक डॉक्टर आलोक टू स्पीक अबाउट हिज ICU एक्सपीरियंस फॉर दिस बेबी। इतने छोटे बच्चों का जो प्रॉब्लम रहता है मोस्टली वेंटिलेटर, उसके बाद उनका टेम्परेचर मेंटेन करना, उनका फीडिंग यूनिट, ये सब एक चैलेंज रहता है। तो जैसे इस बच्चे का था, उसका हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो हार्ट का जो हेमोडायनामिक्स प्रेशर्स वगैरह, हार्ट रेट वगैरह मेंटेन करके एंड फीडिंग वगैरह मेंटेन करके रखना, वो एक चैलेंज था। जो हमारे ICU में जो नर्सेस हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेंड फॉर दिस टू लुक आफ्टर द बेबी। तो उनकी हेल्प से एंड बस, और जो ये बच्चा था अराउंड 48 आवर्स तक हमने इसको वेंटिलेटर पर रखा था, तो मतलब हार्ट को अडैप्ट करने के लिए। जैसे कि उसकी सर्जरी के बाद मोस्टली जो ये सर्जरी हुआ था, हार्ट डिस्फंक्शन रहता है थोड़ा सा, तो 48 आवर्स तक हमने वेट करा। जैसे डॉक्टर दीपक ने बोला था कि दवाइयों का एक स्टेज आया जब हम थोड़ा सा कम कर पाए, न्यूट्रिशन दे पाए थे, इसको एक ट्रायल देके फिर हमने वेंटिलेटर से निकाला। वेंटिलेटर से निकालने के बाद जब तक डिस्चार्ज हुई थी, वो हमारे ICU में हमारे केयर पे ही थी। तो ICU में डिस्चार्ज का हमारा जो क्राइटेरिया रहता है, फीडिंग ठीक रहे एंड ब्रीदिंग, एक्सरे वगैरह, नो इन्फेक्शन, नथिंग। एंड जो इसके बाद हमारा और एक प्रोटोकॉल रहता है कि जो इतने छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को, जैसे माँ को ICU में रख के उनको हम एजुकेट करते हैं कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बाद में ये मोस्टली इन्फेक्शन रहता है घर पे। जब ये लोग जाते हैं मोस्टली इन्फेक्शन, फीडिंग का प्रॉब्लम रहता है। घर पे जाके उनको क्या देखना है बच्चे में, अगर जैसे कभी हार्ट फेलियर हो कि उनको क्या मेजर करना है, वो सब चीज़ें बता के जब सब दे वर कंफर्टेबल, हम भी कंफर्टेबल थे, तब डिस्चार्ज किया। नमस्ते, मैं डॉक्टर रितेश पारपानी हूँ। नंबर 2 कॉम्प्लेक्सिटी जो थी, ये जो बच्ची हमने ऑपरेट की, इट वाज अ रेयर केस, इट वाज अ केस ऑफ एन्यूरिज्म, कंजेनाइटल एन्यूरिज्म, जिसमें कि दिल का जो मेन चैम्बर होता है उसकी दीवार या अपेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो एन्यूरिज्म था। और ये एन्यूरिज्म किसी दिन जाके फट के बच्ची की जान लेने वाला था। सो यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज इट वाज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, किसी भी समय फट सकता था। तो शुरू में तो जन्म के समय ही हमने इस बच्चे को एको करके हमने देखा कि उस एन्यूरिज्म का क्या स्टेटस है, एन्यूरिज्म अचानक से तो नहीं फूल रहा है, और फिर दवाइयों से इसको मैनेज किया
जब एक स्टेज तक हम पहुंच गए जहाँ पे बच्ची का एन्यूरिज्म बढ़ना शुरू हुआ, बच्ची को हार्ट फेलियर के अर्ली सिम्टम्स आना शुरू हुए, मैंने बच्ची को ऑपरेट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी रही और बच्ची का हार्ट पूरे तरीके से ठीक रह पाए। उम्मीद ये है कि ये बच्ची पूरे तरीके से जो मैसेज है मेरा आप सब लोगों को इस मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो ये है कि दुनिया में हर बच्चे को अगर एको की फैसिलिटी आपके पास में है तो एको जरूर करवाइए। आजकल एको हर छोटे छोटे शहर में, गाँव में भी हो रहा है और नहीं भी तो कैंप्स लगते हैं जहाँ पे शहर से डॉक्टर्स आते हैं कैंप में एको करने के लिए। तो हर बच्चे का लाइफ में एक बार एको जरूर होना चाहिए क्योंकि 2% बच्चों में दिल की तकलीफ होती है जो कि एको के द्वारा पकड़ी जा सकती है एंड पोटेंशियली फ्यूचर में उस बच्चे को बीमार होने से पहले ही मिल किया जा सकता है।